ओम शांति। ट्रैफिक कंट्रोल का तीसरा गीत। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा है पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहां से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परमपिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम क्या करो, पालो अपना बसेरा। होगा दूर अंधेरा। तुम हो आत्मा, तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा यह माया मोह का घेरा। होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुरुआत तो यहां से है ना। अंतर मन में ज्योति जगा लो। ज्योति कहां जगानी है? अंतर मन में। अंतर मन कौन सा है? ज्योति किस मन में जगानी है? मन के किस तल में ज्योति जगानी है? और वहां है क्या? अंधेरा कहां है? अंधेरे का निवास स्थान कौन सा है? क्योंकि ज्योति कहां जलाने को कह रहे हैं? अंतर मन में। एक है बाह्य मन, एक है अंतर मन। बर्फ का टुकड़ा पानी पर फेंका गया, जो ऊपर है वो बाह्य मन, जो नीचे है वो अंतर मन। ये 1/10 है, 9/10 तो नीचे है। ये 5% है केवल। कुछ लोग कहते हैं ये 95% है या 92, 95%। जन जन का अंधेरा। अंधेरा अर्थात अज्ञान, अंधेरा अर्थात विकार, अंधेरा अर्थात विस्मृतियां, अंधेरा अर्थात देहभान, अंधेरा अर्थात बेहोशी। ये बेहोशी इस अंतर्मन में समाई हुई है। तो ज्योति कहां जगानी है? इस अंतर्मन में। और ज्योति अर्थात ज्ञान, ज्योति अर्थात प्रकाश, ज्योति अर्थात समझ, ज्योति अर्थात अंडरस्टैंडिंग, ज्योति अर्थात बोध, ज्योति अर्थात प्रतीति, ज्योति अर्थात अनुभव, ज्योति अर्थात मैं तुम्हें नटशेल में सब कुछ समझाता हूं। कल ही समझा है ना। ये बातें केवल तुम समझ सकते हो, आज की मुरली में है, और कोई नहीं समझ सकता। सुदर्शन चक्र किसको दिया गया? कृष्ण को या विष्णु को? ये बातें केवल तुम समझ सकते हो, और कोई नहीं। तो ज्योति अर्थात कॉन्शियसनेस, ज्योति अर्थात विवेक, विजडम, ज्योति अर्थात अवेकनिंग, जागृति, ज्योति अर्थात आत्मिक स्मृति, ज्योति अर्थात स्मृति, ज्योति अर्थात ज्योति। तो अंतर मन में अंधेरा समाया हुआ है। अंतर मन में कोई एक संस्कार, कोई एक कमजोरी लंबे समय से है और जो मिट नहीं रही है। सब कुछ किया, सारा पुरुषार्थ किया, पर वो कमजोरी वहां पर बैठी हुई है। और कभी कभी वो कमजोरी, वो संकल्प, वो विचार, वो संस्कार, वो वाइब्रेशंस शरीर के द्वारा व्यक्त होता है, शरीर की बीमारी के रूप में।
बीमारी शरीर में नहीं, उस अंधेरे की छाया है, अंधेरे की छाया। तो ज्योति जगानी है अंतर मन में। अब सबसे बड़ा प्रश्न है, अंतर मन तक पहुंचे कैसे? यह है कॉन्शियस माइंड, यह है सबकॉन्शियस माइंड। इस पिछली सदी में पहली बार सिगमंड फ्राइड इस धरती पर आया और उसने सबसे ज्यादा स्टडी इस बात की और उसने पहली बार मन को 3 हिस्सों में विभाजित किया, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड, तीसरा अनकॉन्शियस माइंड। और उसने कहा कि जो भी विकृतियां हो रही है ये कॉन्शियस माइंड से हो ही नहीं रहा है, सब कुछ सबकॉन्शियस से निकल रहा है। क्योंकि जो व्यक्ति दिखा रहा है ऊपर, उसके भीतर उसकी वासना है, उसकी इच्छा है, उसकी तृष्णा है, सब कुछ अंदर दबा हुआ है और वो स्वप्न में निकलता है, वो अज्ञात क्षणों में निकलता है और वहां से ही वो संचालन करता है उसके जीवन का। ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सब एक ढोंग, एक दिखावा मात्र है। व्यक्ति जो ऊपर से बहुत अच्छा अच्छा बात कर रहे, अंदर में कुछ गहरे में कुछ और ही छिपा हुआ है, काम छिपा हुआ है, उसने कहा। तो और इस तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है क्योंकि व्यक्ति सारे दिन भर इस तल पर जीता है। अब हाउ टू एक्सेस द सबकॉन्शियस माइंड? क्योंकि अंधेरा सबकॉन्शियस माइंड में है, कमजोरी सबकॉन्शियस माइंड में, एडिक्शन सबकॉन्शियस माइंड में है। ज्योति अंतर मन में जगाना है जहां अंधेरा है। तो इस तक कैसे पहुंचे? एक विधि बताओ बस। जो चीजें यहां पर रिपीट की जाती है कॉन्शियसली, वो अंदर धीरे धीरे चली जाती है। एक तो ये, और सुबह उठते ही पहले 10 मिनट इसको जो संकल्प दिए जाएंगे वो अंतर जाएंगे, एफर्मेशंस। और रात को सोने से पहले, और सबकॉन्शियस जो है वो बहस नहीं करता, सबकॉन्शियस जो है वो आर्गुमेंट नहीं करता, सबकॉन्शियस जो है उसको बुद्धू है, वो उसको जो भी दो वो समझ अंदर ले लेता है, स्वीकार कर लेता है। मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं, वो कहता है मैं भैंस हूं। उसको कहो यही करना है तुमको, फिर वो सोचना बंद कर देता है, वो सोचता नहीं, वो बस स्वीकार कर लेता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, सबकॉन्शियस तक पहुंचने के लिए विजुअलाइजेशन चाहिए। बिना विजुअलाइजेशन के सबकॉन्शियस तक नहीं पहुंचा जाता। हम जो एक आदत छोड़ना चाहते हैं, एक संस्कार से मुक्त होना चाहते हैं, नहीं हो पा रहे। श्रीमत पता है, श्रीमत कहती है नहीं करना है, फिर भी व्यक्ति करे जा रहा है क्योंकि वो लॉजिकल माइंड से सोच रहा है, कॉन्शियस माइंड से सोच रहा है। सबकॉन्शियस, और वो आदत सबकॉन्शियस में है, अंतर्मन में है, वो वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। उसको मदद लेनी पड़ेगी पिक्चर की, उसको मदद लेनी पड़ेगी शब्दों की नहीं, भाषा की नहीं, पिक्चर की, विजुअलाइजेशन की। देखना पड़ेगा वो। उसमें एक टेक्निक है जिसको कहते हैं थिएटर टेक्निक, रिहर्सल टेक्निक, थिएटर रिहर्सल टेक्निक। उसमें क्या करना है, मैं यहां बैठा हूं, मेरे सामने एक स्क्रीन है, वो स्क्रीन मैं देख रहा हूं और वो मेरे जीवन का स्क्रीन है, उसमें मेरे जीवन की सारी घटनाएं दिखाई दे रही है, बचपन से लेकर तो अब तक की। फिर मैं देख रहा हूं और बहुत डिटेल में देखना है कि ये मैं हूं। सुबह मैं उठा, फिर मैंने अमृत वेला किया और मैं सीधा जाके सो गया। अब मुझे ये जो आदत है इससे मुक्त होना है, तो मैं देख रहा हूं, मैं उठा और फिर मैं सो गया। ये मैं दिखाई दे रहा है मुझे। अब धीरे धीरे क्या करना है, ये फर्स्ट स्टेप, 3 स्टेजेस है। धीरे धीरे उस वो जो हॉल है, सिनेमा हॉल, उस पर्दे के पास जाना है। उस पर्दे में एक दरवाजा है, उस दरवाजे को खोलना है, उस पर्दे के अंदर घुसना है, जो कि मेरा जीवन है। ठीक है, ये मैं हूं, मैंने अपने स्क्रीन को देखा, अपने जीवन को। अब मैं धीरे धीरे उसमें प्रवेश करता हूं और फिर मैं एंट्री किया हूं अभी अंदर। अब मैं वो चीज कर रहा हूं जो मैं चाहता हूं। अमृत वेला हुआ है, अब मैं सीधा चिंतन कर रहा हूं, कुछ पढ़ाई कर रहा हूं, एक्सरसाइज कर रहा हूं, वॉक पर जा रहा हूं, पर सो नहीं रहा हूं। मैं अब वो देख रहा हूं कि जो मैं चाहता हूं। फिर मैंने ये पूरा सीन देखा। सोते सोते देखना, ये सोते समय देखे तो बहुत पावरफुल। जब अभी लेट गए उसके बाद ये सीन क्रिएट करना।
क्योंकि तब सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के माइंड के बीच में एक बैरियर है, प्री कॉन्शियस। वो सुबह सुबह उठता है और रात को उठता है, बाकी दिन भर बंद रहता है। इसके लिए दिन भर कितने भी कोशिश करो, वो शराबी सोचते रहता है दिन भर, मैं शराब नहीं पीऊंगा, शराब पीना बहुत खराब है, इससे मेरा परिवार नष्ट हो रहा है। और जैसे ही शाम आती है और मधुशाला वहां, और वो घर वहां से गुजरता है, अपने आप खींचे चला जाता है उधर, फिर बहुत पी लेता है और फिर पश्चाताप करता है, फिर दूसरे दिन दुख करता है, फिर दूसरे दिन सारे दिन संकल्प करता है, भीष्म प्रतिज्ञा, और जैसे ही शाम आती है वो टूट जाता है। और रोज ऐसे ही होता है, क्योंकि आदत सबकॉन्शियस में है, प्रतिज्ञाएं कॉन्शियस में की जा रही है, सबकॉन्शियस तक पहुंच नहीं रहा है व्यक्ति। थर्ड स्टेज, वो देखना, फिर उसमें से बाहर निकल के आना दूसरे गेट से, वापस इधर प्रवेश करना। और फिर एक मजेदार बात उन्होंने बताई है इसमें, अब ये जो स्क्रीन जो है पूरा, वो पूरा ऐसा ये हो गया, क्या कहेंगे उसको, सिकुड़ गया, श्रिंक हो गया, और ये जो है ना एक टॉफी बन गई और मैंने इस टॉफी को खा ली। आप टोली ले लो, और फिर वो मेरे खून में चली गई और वो मेरा स्वरूप बन गया, मैं उसका स्वरूप बन रहा हूं। ये विजुअलाइजेशन टेक्निक है, रिहर्सल टेक्निक। जैसे कोई एक एथलीट है जिसकी मैच में खेलना है फाइनल, जैसे अभी मैराथन हो रही है, सब लोग कोशिश कर रहे हैं, पर जिसको जीतना ही है वो कोशिश तो करेगा ही, पर साथ में एक एक्स्ट्रा चीज करेगा, वो है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और मुझे बुलाया जा रहा है और फर्स्ट प्राइज मुझे मिल रहा है। वो छोड़ो, मिले ना मिले, वो पिक्चर क्रिएट कर रहा है कि ये हो रहा है और मुझे वो मिल रहा है। और फिर वो पिक्चर रोज क्रिएट करता है और देखता है और उसमें कलर भरता है। वो इतना क्लियर देखता है कि मैं प्राइज लेते समय कौन सा ड्रेस पहना हूं, कौन सा समय है, टाइम कितना हुआ उतने बजे, इतना क्लियर सब कुछ देखता है विजुअलाइज करते करते। इस तरह विजुअलाइज करना है, इतनी क्लैरिटी से विजुअलाइज करना है कि वो पिक्चर और फिर मेरे विचार साकार होने लगेंगे और वो क्रिएट हो जाएगा। इतना गहराई से उसको देख लेना, पिक्चर्स, डिटेल्स, सब कुछ देख लेना। और बाबा जो करा रहा है वो क्या करा रहा है, यही करा रहा है, मैं फरिश्ता बनूंगा। ये नहीं करो अभ्यास। अभ्यास क्या करना है, हूं का अभ्यास करना है, तो बन जाएंगे। यही सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग है। सारी अव्यक्त मुरलियां आर द ट्रेनिंग ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। सारी अव्यक्त मुरलियां साइकोलॉजी के हाईएस्ट प्रिंसिपल्स पर बनी हुई है। साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना है, साइकोलॉजी किस तरह काम करती है, कैसे मनोविज्ञान काम करता है, मन किस तरह धोखा देता है, कैसे फंसाता है, कैसे ट्रैप करता है। अच्छे अच्छे संकल्प करो और फिर एकदम विकार। ये कैसे हो जाता है, मन की अंडरस्टैंडिंग को समझना है। एक मनोवैज्ञानिक था, बहुत फेमस मनोवैज्ञानिक, उसने बहुत सारे पेशेंट्स को ठीक किया, फिर सोचा अभी मैं रिटायर होता हूं, गांव जाता हूं, गांव में मेरी एक जमीन है, वहां कुछ करता हूं। तो गांव गया, ये सब प्रोफेशन छोड़ दिया मेडिकल, और गांव में चला गया, और वो खेती देखकर उसको संकल्प आया मैं थोड़ी खेती करूं। साइकोलॉजिस्ट गांव में चला गया और खेती करना चालू किया उसने। तो उसने पहले तो वो सब कुछ किया, फिर बीज लिए, वो सब जमीन ठीक करने के बाद, और बीज फेंकी बहुत सारे, तो चिड़िया आई और बीज उठा के चली गई खा के। तो उसको आश्चर्य, अरे अब मेरा तो खेती कैसे होगी। तो वो हार नहीं माना, क्योंकि वो जानता है मनोविज्ञान को अपने। दूसरे दिन फिर बीज लिए, फिर फेंके, तो फिर चिड़िया आई बहुत सारी और चली गई। तीसरे दिन, चौथे दिन, रोज यही हो रहा है। उसको लगा मैं करूं तो क्या करूं, चिड़ियों को मैं कैसे कंट्रोल करूं। तो बाजू में एक किसान था, अनपढ़, वो रोज देखता था इसको, मनोवैज्ञानिक को, हाईली एजुकेटेड, ये क्या कर रहा है। तो वो एक दिन जाता है, वो कहता है क्या मैं आपकी मदद करूं। तो बोलते आप मेरी क्या मदद करेंगे, मैं कर ही रहा हूं, मैं सोच रहा हूं। मनोवैज्ञानिक अर्थात विचार, प्लान्स, सोच रहा है क्या किया जा सकता है। वो कहता है मैं कुछ कर सकता हूं। तो वो कहता है ठीक है ट्राई करो। तो
तो दूसरे दिन वो किसान, अनपढ़ किसान आता है और वो सारे बीज लेता है और ऐसे फेंकता है, पर फेंकता ही नहीं है। सारी चिड़िया आ जाती है और थोड़ी सी उदास हो जाती, कुछ मिला ही नहीं। फेंका तो इसने, पर मिला कुछ नहीं। दूसरे दिन वो किसान लेता है बीज और फिर से फेंकता है, पर फेंकता कुछ नहीं। फिर इस बार थोड़ी कम चिड़िया आती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो धोखा हो गया ना, तो थोड़ी कम चिड़िया आती है और कुछ उठा के जाती है। तीसरी बार वो फिर से कुछ नहीं फेंकता है, फिर तो चिड़िया अभी बहुत ही कम आती है। चौथी बार बिल्कुल ही नहीं फेंकता, चिड़िया आना बंद हो जाता है। अब वो कहता है अब फेंको बीज। तुम तो बड़े होशियार हो। वो कहते हैं तुम मनुष्य के मनोविज्ञान को जानते हो, मैं चिड़ियों के मनोविज्ञान को जानता हूं। वैसे अपना मन कैसे काम करता है देखना है उसको। देखो हमने कितनी अच्छी प्रतिज्ञा की थी मधुबन में, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, और फिर जैसे उधर गए कहां बिखर गया, पता ही नहीं चला, नाम निशान नहीं रहा उसका। सुबह अमृत वेला कितनी शक्तिशाली स्थिति थी। कल एक बहन अनुभव सुना रहे थे शाम को इधर, तो उन्होंने कहा एक बार मैं बाबा की याद में ऐसी खो गई कि बस ऐसे लगा अब शरीर छूटने वाला है, संपूर्ण बस बनी की बनी। इतना खो गई बाबा के प्यार में, और अचानक ठक ठक की आवाज आ गई, तो सारा ध्यान उधर चला गया, कौन होगा, घर में अकेली, और एकदम ही नीचे आ गई। तो वो जो हुआ बाबा का अनुभव, वो कहां चला गया, कोई चोर तो नहीं होगा। तो ये क्या था, अपने मन को समझना है। तो अंधेरा कहां है, अंतर्मन में। अंतर्मन में ज्योति जगा लो। ज्योति है विजुअलाइजेशन, नया विजुअलाइजेशन क्रिएट करना है, एक नया विजुअलाइजेशन। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। किसका ध्यान करना है, मुझे एक बाप को याद करो। पावन पुण्य सवेरा, सवेरा अर्थात बहुत लंबी जब रात होती है, रात के बाद सवेरा आता है। सवेरा अर्थात प्रभात, लंबी रात है, द डार्क नाइट ऑफ द सोल। क्रिश्चियनिटी में कहते हैं द डार्क नाइट ऑफ द सोल। लंबे समय व्यक्ति तड़पता रहता है अज्ञान में, मिसअंडरस्टैंडिंग में, शारीरिक बीमारियों में, जो कि मन से उत्पन्न हुई है, जो कि मेंटल ब्लॉकेज के कारण है। कोई कहते हैं कि हम लोग थोड़ा कुछ करते और थक जाते हैं, और शरीर तो ठीक है फिर भी थकान हो जाती है, सारे रिपोर्ट्स ठीक है। वो थकान शरीर की कम, मन की ज्यादा है। मन की थकान शरीर पर प्रतिबिंबित होती है, और फिर शरीर थक रहा है ऐसा दिखाई दे रहा है, वही थक शरीर नहीं रहा है, मन थक रहा है। बीमार शरीर नहीं हो रहा है, मन बीमार है, वो उस पर छप रहा है। तो सवेरा अर्थात प्रकाश, प्रभात, अंडरस्टैंडिंग का सवेरा, हायर अंडरस्टैंडिंग। अभी तक जो अंडरस्टैंडिंग था वो नहीं, वो तो रात थी। अभी कुछ और समझ में आया है, नई बात समझ में आई है। मैं तुम्हें नई नई बातें समझाता हूं, कल भी था ना? वो नई नई समझता है, पर हमें तो पुरानी ही लग रही है सब। वो कहता है मैं नई नई बातें समझाता हूं, और हम कहते वही तो है, नया कुछ भी नहीं है। कौन सही है फिर निखिलेश भाई? वो कहता है मैं नई समझाता हूं, और हम कहते हो सेम ओल्ड स्टफ। तुम हो कौन, कहां से आए, अपने आप को जानो। कितना बड़ा प्रश्न है। तुम हो कौन, कहां से आए, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। अपने आप को जानना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। दूसरे को हम जाने या न जाने, अपने आप को जान लेना। कहां से आए, कहां से आए। अभी एक दूसरी बहुत अच्छी बात है परम धाम की। कहां से आए, परम धाम को कैसे विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज करना है, क्योंकि परम धाम एक होता है मैं गया परम धाम, शिव बाबा को टच पिच किया और आ गया नीचे, और मैं शांत स्वरूप और प्रेम स्वरूप, और उधर से शक्ति ली और इधर से शक्ति, और इधर से वो और उधर से वो, काम पूरा हुआ, चलो नीचे।
इधर सकाश उधर सकाश, योग पूरा हुआ। ये परम धाम। परम धाम को कैसे विजुलाइज करें, क्या किया जाए विजुलाइज करने के लिए परम धाम को, जिसमें हम लंबा समय परम धाम में रहे। इसमें क्योंकि हम इस संसार में रहते हैं और यहां की उपमाएं हमको यहां लगानी पड़ेगी। विजुलाइजेशन की मेथड में एक टेक्निक है कि बड़ा बड़ा देखना। जो चीज विजुलाइज करना है, मानस चित्र जो हो वो बड़ा बड़ा हो। तो एक चालू यहां से करेंगे कि परमधाम एक गांव है। क्या है? एक गांव है, एक शहर है, एक गांव है, एक देश है। और देश जो होता है उसमें क्या क्या चीजें होती है? उसकी अपनी भाषा होती है, उनके अपनी लोग होते हैं, कपड़े होते हैं, देश के टूरिस्ट स्पॉट्स होते हैं, वो कोई जगह के कल्चरल, इसका एक कल्चर होता है, देश का एक नाम होता है। देश का क्या होता है? खाना पीना अलग होता है, देश का अपना एक कल्चर होता है। प्रकृति उसकी क्या होती है? दर्शनीय स्थल और मनोरंजन। पॉपुलेशन कितनी होती है? संस्कृति कैसी है? उसका प्रेसिडेंट कौन है? एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा है? म्युनिसिपैलिटी क्या क्या है? गड़बड़ क्या हो रही है? और अब तक के हुए गड़बड़, हिस्ट्री क्या है? ज्योग्राफी क्या है? कितना ज्योग्राफी है? मैप कैसा है? क्षेत्रफल कितना है? एरिया कितनी है? और खान पान तो बोल दिया, खान पान वो सब कुछ हो गया। तो अभी ये देखना है कि मैं आत्मा परम धाम में एंट्री। ट्रांसपोर्ट क्या है? रेल है कि बस है और एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट नजदीक है कि उसी गांव में है या गांव के बाहर है, या बैलगाड़ी है, जो भी। तो परम धाम को ये देखना है कि मैं आत्मा परम धाम पहुंची। अब यहां से चालू करते हैं। और परम धाम बहुत बड़ी जगह है। एक देखना है कि परम धाम विलेज है, पहला एक सबसे पहला तो ये गांव, कंट्री है, देश है, या विलेज है, या प्रांत है, या राज्य है। दूसरा एक बहुत बड़ा हॉल है। तीसरा ये बहुत बड़ा एक किला है जिसमें मैं अभी प्रवेश कर रहा हूं। चौथा एक गार्डन है बहुत बड़ा जिसमें अभी मैं एंट्री कर रहा हूं। अगला एक स्कूल है परमधाम जिसमें मैं जा रहा हूं। एक यूनिवर्सिटी है जिसमें मैं एंट्री कर रहा हूं। इस तरह से कोई भी विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। अब यहां जाने के बाद क्या क्या है तो देखना, अरे ये जगह कौन सी है। आत्मा एंट्री करते ही पहले ये संकल्प लाए, ये कौन सी जगह है, यहाँ का ये क्या है, क्या कहते हैं, जलवायु, क्लाइमेट कैसा है यहाँ का। ये आश्चर्य विस्मय भाव से एंट्री करना परम धाम में। ये जगह कौन सी आ गई, एलिस इन वंडरलैंड, ये कौन सा वंडरलैंड है। यहाँ तो सब अजीबोगरीब दिख रहा है। यहाँ भाषा कौन सी है। तो देखना यहाँ पर सबसे पहले तो ये यस की लिस्ट है और नो की लिस्ट है। यस की लिस्ट में क्या क्या है और नो की लिस्ट में क्या क्या नहीं है। यहाँ 5 तत्व नहीं है। यहाँ पे पानी कहाँ है, मुझे प्यास लगी है पर पानी तो है ही नहीं। आकाश तो है ही नहीं, वायु तो है ही नहीं, ठंडी गर्मी कुछ है ही नहीं। सूरज कहाँ गया हमारा, सूरज भैया है ही नहीं। चंदा मामा तो दिखाई नहीं दे रहा है। और हमारे सितारे कहाँ हैं, ग्रह नक्षत्र कुछ भी नहीं है। ऐसे आश्चर्य विभोर होकर देखना परमधाम को कि यहाँ वो कुछ भी नहीं है। न तद्भासयते सूर्य न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। हे अर्जुन, उस धाम में न सूरज है, न शशि है, न रवि है, न सूरज है, न चंद्रमा है। वो मार्तंड वहां नहीं, वो प्रभाकर वहां नहीं। यद्गत्वा न निवर्तन्ते, वहां जाने के बाद हे अर्जुन वापस कोई नहीं आता। तद्धामम परमम मम, वो मेरा धाम है। और वहां पे सूरज कुछ नहीं है, अपने आप प्रकाशित है। तो आश्चर्य से भरना, यहाँ 5 तत्व नहीं है। ये पहला संकल्प। फिर यहाँ क्या है, ब्रह्म तत्व। ये ब्रह्म तत्व क्या होता है, कैसा है ये, हाथ लगा के तो देखो इस तत्व को। ये ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मलोक है, ये ब्रह्म देश है। ये 3 संकल्प लाना। फिर ये ब्रह्मांड है, ब्रह्मलोक है, ब्रह्म देश है। फिर यहाँ पे भाषा कौन सी बोलते हैं लोग, यहाँ तो भाषा है ही नहीं, मौन है यहाँ पर। ये निर्वाण धाम है। यहाँ पर लोग कैसे है, मुक्त है सभी। ये मुक्ति धाम है, मोक्ष धाम है, कैवल्य धाम है। ये 3 संकल्प फिर लाना। और फिर ढूंढना यहाँ गली रास्ते कैसे, लोग कौन है। तो लोगों को देखना, ये बड़ा बड़ा एक एक खड़ा है सितारा। या बड़े बड़े सितारे देखने, छोटे छोटे नहीं, बिग बिग स्टार्स।
और जिससे मैं गुजर रहा हूं यहाँ की गलियों में। कौन सी गलियों में? परमधाम की गलियारे, वहां से मैं गुजर रहा हूं। ट्रांसपोर्ट अपने आप घूम रहा हूं। फिर यहाँ का खान पान, यहाँ तो लोग कुछ खाते ही नहीं, अभोक्ता। यहाँ का ज्योग्राफी कैसी है? तो बीच में फिर घूमते 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 आना एक महाज्योति। ये कौन है? ये कौन है? आश्चर्य से भरना अपने आप को, और फिर उसके इर्द गिर्द घूमना, देखते हुए इतना बड़ा ये क्या दिख रहा है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसको सामने कुछ आ जाए तो देखता है ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो वो महाज्योति है। और फिर धीरे धीरे यहाँ का वातावरण कैसा है? शांत, संपूर्ण शांति अब मुझ में समा रही है। मैं परम धाम में हूँ, शांति धाम में हूँ, मुक्ति धाम में हूँ, कैवल्य धाम में हूँ, मोक्ष धाम में हूँ, निर्वाण धाम में हूँ, सोल वर्ल्ड में हूँ, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड में हूँ, निराकारी दुनिया में हूँ। जैसे ये सारे सितारे हैं, मैं भी एक सितारा हूँ। विजुअलाइजेशन को और आगे बढ़ाना है। क्षेत्रफल, एरिया कितनी बड़ी है? ऊपर भी है, नीचे भी है, यहां भी है, वहां भी है, सब जगह आत्माएं हैं परमधाम में। ये सबसे ऊंचा धाम है, मैं सबसे ऊंचा हूं। वहां से थोड़ा सा नीचे भी देख लेना, वो धरती जहां से मैं आया, वो धरती वहां है, वो मिट्टी वहां है, वह लोग वहां है, वो शरीर वहां है। मैं शरीर नहीं, और ना ही शरीर से मेरा कोई संबंध है। शरीर से मैं डिटैच हो चुका है। कल की मुरली 3 लाइन थी, एक के पीछे एक। हे आत्मा, तुम शांति देश की रहने वाली, शांति देश से आई हो। शरीर से अलग हो जाओ, शरीर से डिटैच हो जाओ। यहां प्राणायाम लगाने की कोई जरूरत नहीं। क्या गुफा में जाके बैठोगे क्या? डिटैच हो जाओ। तो ऊपर से देखना है, वो मेरा शरीर वहां जल रहा है, धूल छाई, वो दुनिया है, धूल छाई हो रही है, नीचे मिट्टी में मिल रही है। मैं इधर हूं, मैं ये देह नहीं, मैं इस तरह देह से अलग हूं। इतना गहरा अनुभव करना है देह से कि वो देह मैं हूं ही नहीं, एकदम अलग हूं। देह तो छूट चुका है, देह की दुनिया छूट चुकी है। देह की यहां शरीर है नहीं, यहां तत्व नहीं है, यहां तत्वों से परे की दुनिया है। तो यहां पर फिर घूमना चालू करना है, इधर उधर, फिर महाज्योति के सामने जाना। ये कौन? शांति, एक एक चालू करना वहां से। ये है ज्ञान सूर्य, और इसका संपूर्ण ज्ञान मुझ में समा रहा है। ये है पवित्रता का सागर, उस सारा पवित्रता मुझ में समा रही है। एक एक करके वो सारा वो सब मुझ में समा रहा है। और फिर एक अभ्यास करना ज्योति का, बीज का। फिर एक अभ्यास करना कि ये उल्टा वृक्ष है, अर्धमूलम मधशाकम अश्वत्थम प्रावुरेवहम। हे अर्जुन, ये संसार एक उल्टा वृक्ष है, ये बिंदियों का झाड़ है, मणियों का आगार है। बस स्टैंड, बस डेपो, जहां पर आगार होता है ना, ज्योतिया है, ये उल्टा वृक्ष है। अश्वत्थ वृक्ष के जैसा है, और मैं ऊपर हूं। और फिर एक अभ्यास करना, मैं और वो एक हो गए, ज्योति ज्योति में मिल गई। तुका मने होती तुझी माझी एक ज्योति, 2 ज्योतियां मिल गई। और वो जो है, अब वो मैं हूं। वो सच्चिदानंद, तो मैं सच्चिदानंद। जैसा जैसा वो वैसा मैं। तो ये कहां से आए? फिर ये देखना कि ये मेरा घर है, अब मैं यहां से जाऊंगा ही नहीं, मुझे अब यहीं रहना है, मुझे यहीं अच्छा लग रहा है। ऐसे ऐसे नए नए संकल्प जोड़ना उसके साथ। ये मेरा घर है, ये साइलेंस होम है। आज भी कहा है मुरली में, स्वीट साइलेंस होम, मैं इसी में रहूंगा। यहाँ के साइलेंस का अनुभव करना है, सुगंध लेनी है साइलेंस की। तुम हो कौन, कहां से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। राजयोग के द्वारा दूसरों को राजयोग सिखा रहे और उनको बता रहे तुम आत्मा और ये परमात्मा है। हमने राजयोग से अपने आप को और उसको कितना जाना है, ये अभ्यास करना है। इसी राजपथ पर, ये कौन सा पथ है? राजपथ, साधारण पथ नहीं है, राजपथ। राम इंटरनेशनल एक्सप्रेस हाईवे है, 4 लेन, मल्टी लेन, सब एक साथ जा सकते हैं। पर इस मार्ग में भीड़ बहुत कम, तीव्र पुरुषार्थ के मार्ग पे भीड़ बहुत कम है।
बड़े मार्ग पर भीड़, वो जो साधारण पुरुषार्थ के मार्ग पे भीड़ लगी है लोगों की, पर जो तीव्र पुरुषार्थ है उसमें भीड़ ही नहीं है, बहुत कम है। तो ये क्या है? राजपथ। तो ये अनुभव करना, मैं राजपथ पर हूं। और राजपथ पर कौन चलते हैं? गांव के किसान विसान नहीं चलते, राजा चलते हैं। भिखारी थोड़ी चलते हैं राजपथ पर। हम राजा है, हम राजा जा रहे तो हम राजपथ पर चल रहे। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। बसेरा अर्थात आशियाना, बसेरा अर्थात नीड़, बसेरा अर्थात घर, बसेरा अर्थात ठिकाना, घोंसला। वो नीड़ पक्षी का जो नीड़ होता है ना, नेस्ट। तो वो बसेरा की तरफ मैं जा रहा हूं। होगा दूर अंधेरा, अंधेरा दूर होगा विजुअलाइजेशन से, न्यू क्रिएटिव विजुअलाइजेशन से, न्यू संकल्प से, पावरफुल थॉट से। तुम हो आत्मा तन से न्यारे। मैं आत्मा तन से एकदम ही अलग हूं, डिटैच हूं, कोई लेना देना नहीं, शरीर वहां पड़ा हुआ है। और एक अभ्यास परम धाम से करने का, मैं साक्षी हूं और देखना है हमारे सामने 84 शरीर खड़े हैं, स्त्री पुरुष, और मैं आत्मा कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, ये सबसे गुजरी हूं, इधर से सारे शरीर। उसमें से आधे इधर के देवताओं के हैं, इधर के मनुष्यों के हैं। कभी देव कभी देवी, कभी देव कभी देवी, कभी देव कभी देवी, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। अभी ये होते 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 इधर लास्ट, ये है संगम युग वाला, और इसे भगवान का मिलन। फिर ये भी देखना है कि बाबा नीचे जा रहा है, ऊपर परम धाम में उसकी जगह डिप्यूटी गॉड कोई बैठा है या खाली जगह है? थोड़ा संभालो मैं आता हूं। तो वो जब ऐसा कहे कि थोड़ा संभालो मैं आता हूं, वो जा रहा है नीचे डायमंड हॉल में, उसको बहुत काम करने हैं या भक्तों को सकाश देनी है, तो एक अभ्यास हम उसकी सीट पर जाकर बैठ जाए। मैं मास्टर भगवान हूं। अब बिल्कुल हिलना नहीं, क्योंकि सारी दुनिया देख रही है। एकदम वहां जाके अभोक्ता हूं, अकर्ता हूं, पग बिनु चलई बिनु काना, पग बिनु चलई सुनई बिनु काना, बिना कान के सुनने वाला, ऐसा मैं हूं। वहां बैठना उसकी सीट पे और अनुभव करना। मुझे काम दिया है कितना? 4 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए, ज्यादा भी टाइम लग सकता है उसको। उसने कहा था 2 घंटे में आऊंगा और 4 घंटे आए ही नहीं। और जैसे ही देखो उधर का थोड़ा सा प्रोग्राम, जैसे नीचे गीत बजा, तुम्हारा प्यार ओ बाबा, तो तुरंत उठ जाना, क्योंकि उसका टाइम हो गया आने का। और जैसे ही अनाउंसमेंट हो जाए कल अमृत वेले का गीत 5 बजे बजेगा, तो जैसे ही आवाज आए तुरंत उठ जाना, क्योंकि बॉस इज कमिंग। तो ये अभ्यास करना परम धाम में बैठकर कि मैं मास्टर भगवान हूं, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण पवित्र। अपवित्रता जहां स्पर्श ही नहीं हो सकती, ऐसा दिव्य प्रकाशमान तेजस्वी रूप, हजारों सूर्यों से भी तेजोमयी मैं हूं। वहां बैठकर ये अभ्यास, मैं मास्टर भगवान हूं। ये अभ्यास करने के बाद बाकी और कोई अभ्यास करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये बीज रूप का अभ्यास है। संकल्प नहीं रहते, परंतु संकल्प करते करते ही संकल्प के ऊपर की स्टेज आती है। 2 अवस्था है मन की, एक है मन, एक है अमन। अब इसको समझ देंगे। एक है मन, एक अमन। अमन अर्थात समाधि जिसको लगती है उसको कहते हैं अमन, मनोनाश, मन का नाश हो जाता है। वो भी कैसे होगा? संकल्पों के द्वारा। जैसे जैसे, क्योंकि परमधाम में जाके करेंगे क्या? निरसंकल्प हो जाना, ये इतना एकदम से नहीं होता है। कोई कहे कि थॉटलेस स्टेज में मैं एंट्री करता हूं, परमधाम में कितना देर रहोगे? 1 मिनट बस, और नीचे आ जाओगे। हमें तो वहां समय बिताना है, और हमारा घर है, वहां अपना ही घर है, तो वहां थॉटलेस करने की क्या करना है? वहां घूमते रहो, वहां पे इधर से उधर, उधर से उधर, नए नए अभ्यास। कभी उसके साथ कंबाइंड हो जाओ, कभी वो ऊपर मैं नीचे, कभी उसके जैसा मैं साक्षी, कभी वो सागर है। कभी ये भी अभ्यास करते हैं कि वो सागर है और मैंने यहाँ डुबकी लगाई, अब नीचे जा रहा हूं। ये पवित्रता का सागर है। मैं नीचे 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 नीचे, उसके जैसा ही बन गया अब मैं। वो और वो मैं अलग नहीं रहे,
वो और मैं एक हो गए, माय फादर एंड आई आर वन। नमक की जैसी गुड़िया है वो समा गई। काम क्रोध निमले ठाईचे झाला स्वयमेव पांडुरंग। वो भक्त कहता है कि मैं और वो कृष्ण अब एक हो गए, क्योंकि काम क्रोध सब कुछ विलीन हो गया मुझसे। मैं और ये चेतना और वो चेतना अब दो नहीं रही, एक चेतना हो गई। तो लंबा समय परम धाम में टिकना, 1 घंटा परम धाम में टिकने का अभ्यास, 3 से 4 बजे तक परम धाम, फिर 4 बजे नीचे उतरो। हाँ, और सका फिर दूसरे जो अभ्यास है, फरिश्ता रूप धारण करो या वो जो भी करना है, पर 1 घंटा मिनिमम रोज, 2 से 3 या 3 से 4 केवल परम धाम में। क्योंकि वहां जो आनंद है आत्म अभिमानी स्थिति का, वो और किसी अवस्था में नहीं है। और यहां पर विकर्म विनाश होंगे, यहां पर शक्तिशाली संकल्प, एक ही संकल्प और 5 मिनट रुक जाना, मैं बीज रूप आत्मा हूं, मुझ आत्मा से संपूर्ण वृक्ष को शक्ति आ जा रही है, बस एक ही संकल्प। इससे भी थॉटलेस स्टेज, निर्विचार की अवस्था, नो माइंड की अवस्था आएगी। क्योंकि माइंड जो है, माइंड खत्म हो जाए, माइंड अर्थात जो विकारी संकल्प, शरीर के संकल्प, यहां संकल्प तो है पर शरीर के संकल्प नहीं है, ऊंचे संकल्प है, श्रेष्ठ संकल्प है, महान संकल्प है। और ये कोई साधारण संकल्प नहीं है, किसी मनुष्य का सिखाए हुए संकल्प नहीं है ये। इसी राजपथ पर चलकर तुम क्या पालो अपना बसेरा, ये बसेरा है मेरा, मैं अपने घर में हूं, ये अनुभव करना। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे, ये अनुभव करना है कि मैं, वो मुझे बहुत प्यार करता है, उसका प्यार अनुभव हो रहा है। सर्व संबंधों का अनुभव परम धाम में। कोई भाई बहने कहते हैं हम लोग परम धाम में अनुभव करते हैं बाबा के साथ। यूजुअली तो सूक्ष्म वतन में किया जाता है, पर बिंदी के साथ सर्व संबंधों का अनुभव करना, ये बिंदी जो है यही मेरा सब कुछ है। काका, मामा, चाचा, पापा, डैडी, मम्मी, सब यही है, यही पिता है। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। दुलारे योगी अर्थात बहुत प्यारे, मीठे, लवली योगी, दुलारे, ऐसे योगी। बाबा को योगी प्रिय है। गीता में लिखा है जो ज्ञानी है वो मुझे बहुत प्रिय है, और जो योगी है वो मेरा ही स्वरूप है। लास्ट संडे की मुरली याद प्यार, ऐसे मुरली और मुरलीधर स्वरूप बच्चों को, ऐसे मास्टर मुरलीधर, मुरली और मुरलीधर स्वरूप बच्चों को, मुरलीधर स्वरूप बच्चे, वो मेरा ही स्वरूप है, जो योगी है, जो तपस्वी है। तो दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे, ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा। क्या करेगा? ज्योति बिंदु तोड़ेगा माया मोह का घेरा। अब ये दूसरा प्रश्न है, मेरा माया मोह का घेरा क्या है? मैं किस माया मोह के घेरे में जी रहा हूं, पल रहा हूं? तो ये अनुभव करना जैसे मैं एक मकड़ी है, पूरा जाल में फंसी हुई, ठीक है। इधर से ज्योति बिंदु आया और उसने तोड़ दिया, बॉम्ब की तरह गिरा मेरे माया मोह पर। ये अनुभव, ये भी विजुअलाइजेशन है। नए नए विजुअलाइजेशन लाना है। ज्योति बिंदु आई और उसका प्रकाश इतना ज्यादा था कि उसके प्रकाश से ये जो मेरे जंजाल है, इससे संबंध, उससे संबंध, इससे प्यार, उससे प्यार, इससे मोह, उससे मोह, इससे लगाव, इससे फैमिलियरिटी, ये करूं वो करूं, ज्ञान योग छोड़कर इधर घूमूं उधर घूमूं, ये खाऊं वो खाऊं, ये मैं हूं और मैं लटका हुआ हूं मकड़ी की तरह जाल में। पर वो आया है, तोड़िया बंधना माया मोहा, वो आया ऊपर से और उसने अपने मेरे सारे मोह को तोड़ दिया, समाप्त कर दिया। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा। क्या करेगा? माया मोह का घेरा, होगा दूर अंधेरा। तो जब रोज ये गीत सुनोगे तो क्या क्या सोचना है? 10 बातें बताई है टोटल। एक तो अंतर्मन में ज्योति जगा लो, अंतर्मन के विषय में सोचना। पहला शब्द है अंतर्मन, ज्योति। फिर ज्योति के बारे में थोड़ा समय गीत सुना तो एक एक शब्द पर रुक जाना है। अंतर्मन सुना तो सोचो अंतर्मन मेरा क्या है। ज्योति जगा लो, ज्योति क्या है,
होगा दूर अंधेरा, मेरा अंधेरा क्या है। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पुण्य सवेरा। कौन सा पुण्य सवेरा? तुम हो कौन? तुरंत इमेजिन करना, मैं एक बिंदु, एक आत्मा। कहां से आए? मैं आया कहां से? मेरा कौन? मैं किसका? अपने कौन, पराये कौन? वहां से सोचना, अपने आप को जानना। मैं अपने आप को जान गई हूं। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। दूसरों को तो राजयोग सिखा रहे, कोर्स करा रहे, उनको बता रहे ये तुम्हारा परम पिता है। मैंने परम पिता को कितना जाना इसी राजपथ पर। फिर देखना कि जैसे मैं एक राजा हूं, राजकुमार या राजकुमारी, कहां चल रही हूं? राजपथ पर चल रही हूं, और सम्मान के साथ। आगे पीछे बहुत सारे लोग हैं और मैं चल रही हूं, चल रहा हूं। तुम पालो अपना बसेरा और सामने स्वर्ग है या परम धाम है। दूर होगा अंधेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे। मैं आत्मा हूं, शरीर से एकदम डिटैच्ड। ये शरीर उधर पड़ा हुआ है और वो इस जन्म का है, इससे क्या मोह? और इसके जो संबंध है उससे क्या मोह? वो इस जन्म के संबंधी है। मैं इस शरीर से मुझे कोई लेना देना नहीं। वो शरीर बीमार है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। स्वस्थ है तो भी लेना देना नहीं। दोनों से मैं अलग हूं। पालो, तुम हो आत्मा तन से न्यारे। तन से डिटैच होने का सबसे बड़ा अभ्यास है। संडे की मुरली, पार्टियों से मुलाकात, 2 से 4 मिनट भी अशरीरी हो जाओ, ये ज्वालामुखी स्वरूप है। तो हिसाब किताब सारे चुकते हो जाएंगे शरीर के। शरीर के हिसाब किताब चुकते होने की विधि, कितना वो पावरफुल स्टेटमेंट बोल दिया बाबा ने। ये तुमने क्या कह दिया? 2 से 4 मिनट अशरीरी हो जाओ तो शरीर को नींद की खुराक मिल जाएगी और शरीर की सारी थकान, शरीर के सारे हिसाब किताब चुकते हो जाएंगे। इसका मतलब शायद अभी तक हम पूर्ण वैसे अशरीरी नहीं हुए जैसे वो चाहता है। ये शरीर खींचते रहता है तो कितनी तपस्या की आवश्यकता है। कितना लंबा समय इस परम धाम में अपने घर को ही नहीं जाना। कैसे लोग हैं हम? घर में बेगाने हैं, बाकी सब तो जान लिया, और राजधानी को जाना, सूक्ष्म वतन को जाना, पर जो हमारा घर है यहां कितना टाइम हम रहते हैं? बहुत कम। और रहने का समय अब है संगम युग। वास्तव में जब जाएंगे तो बहुत कम समय रहेंगे, क्योंकि नीचे उतरने की जल्दी है तब तो ना। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। दुलारे योगी कैसे बनेंगे? सारे दिव्य गुणों का आह्वान करके। जैसे वो सर्वगुण सागर है, परम धाम में यह अभ्यास करना कि उसके सारे गुण यहां आ गए। कुछ करने की जरूरत ही नहीं, बस आ गए डायरेक्ट। अब उसने दे दिए ना, नीचे थोड़ी ना सोचने अभी इसको कैसे धारण करूं, उसको कैसे धारण करूं। उसने दे दिए, बस डाल दिया उसने ऊपर से। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा माया मोह का घेरा। ये बहुत अच्छा अभ्यास है। मैं माया मोह के घेरे में फंसा, ऊपर से ज्योति बिंदु आया और मेरी जो माया है, मेरा जो मोह है, उसको उसने छोड़ दिया। होगा दूर अंधेरा। ओम शांति।